के वास्ते स्टाफ ने प्लस Exposure एक्सपोजर नहीं है, और स्टाफ ने, प्रिंसिपल्स ने और मैनेजमेंट ने ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे भी हो सकता खैरात का प्रोग्राम ले ले स्कूल में, सेकेंड स्टैंडर्ड से बोलो, थर्ड स्टैंडर्ड से बोलो, फोर्थ स्टैंडर्ड से बोलो, जो भी स्टैंडर्ड्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ में अगर उन्होंने माइक बच्चे के हाथ में दे दें, और बच्चों के जो छोटा बच्चा रहता है उसके सामने एक 500,000 बच्चे यानी पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, तो ऐसे मैं बताता हूँ कि शायद औरंगाबाद के जो माइनॉरिटीज़ स्कूल्स के एक मर्डर हो जाता है, और मर्डर होने के बाद वो डायरेक्ट नहीं होता है कि किसने किया है, तो पुलिस ढूंढते रहती हैं, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया था, जिसमें शैजूर थे, हमारे भाई अफसर हुसैन थे, सैयद नसीरुद्दीन खादरी थे, ये हमारा पूरा ग्रुप ही अल्हम्दुलिल्लाह, एहतशाम खादरी थे। तो हम लोग जब वो बेगुनाह की थीम ऐसी थी, तो ऐसी एक जहन में आया कि एक शख्स बैठा है घाटी हॉस्पिटल के पास, वो अपना खाना खा रहा है। अब वो खाना ऐसा खा रहा है कि उन्हें अपनी कपड़े की पोटली खोला है, और वो पोटली खोल कर उन्हें अपनी जो भी रोटी रोजी उसकी चटनी मिर्ची वो खा रहा है। वो एकदम गरीब और एकदम ऐसा कि यानी मजबूर है एकदम। तो पुलिस की वैन ऐसी जाती है उसके पास और उसको देखती है, देखने के बाद उससे कहती है कि क्या नाम है, वो अपना नाम बताता है, यहाँ क्या कर रहा है, तो उन्हें कहता है कि घाटी हॉस्पिटल में मेरी माँ बीमार है और कहीं 8-15 दिन से बीमार है, तो बस मैं अभी वो लोगों ने मेरे को बाहर हटा दिया है, खाना खाने के लिए आया हूँ। तो पुलिस देखती है इधर उधर, उसके नज़रें मारती हैं, मारने के बाद नज़र जब देखती हैं कि भाई डिस्कशन होता है पुलिस का कि जो अपना जो एक मर्डर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं हम इसके ऊपर ट्रायल तो ना कर लें। आदाब अर्ज़ है, आई न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारा शहर औरंगाबाद जो अपनी एक तारीख़ रखता है, उर्दू को दिल्ली तक पहुंचाने में यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग रह चुके हैं, जो शायर अदीब, उन्होंने बड़ी मेहनत की। जैसे वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, इस तरह के जो हमारे बुज़ुर्ग शायर हुआ करते थे। और वैसे भी इस शहर की जो दिलदारी है, इस शहर की जो खुश मिजाजी है, वो हमको हमारे तारीख़ के अदब में नज़र आती है। ज़िंदगी के रंगों को, अलग अलग रंगों को यहाँ के लोग पहचान कर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का हुनर जानते थे, जिसमें हमारा अदब यानी शायरी, हमारे अफसाने, हमारे ड्रामे, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, यहाँ के लोगों की वो रात दिन उस पर बहस होती थी, और उस बहस से कोई और एक बहस शुरू होती थी, और जहाँ ज़िंदगी के ये रंग दर बदर खुलते जाते थे, तय बताए खुलते जाते थे। पिछले कुछ दिनों से हमारे इस शहर की वो रौनक कहीं गुमसी हो गई, खो सी गई है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, मुश्तु सर से हम लोग, मुश्तु सर के नाम से, उर्फ मुश्तु सर के नाम से उन्हें जानते हैं, जो आज़ाद कॉलेज के उस बैच में थे जहाँ पर इन सब चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता आज, जैसा कि मैंने कहा हूँ, कि वो सारी बातें कहीं गुम हो गई। वो हो सकता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोबाइल फ़ोन और इस तरह के जो बातें हैं उसमें हमारे नौजवान खो से गए हैं। तो हमारे आज इनसे बात करने का मकसद यही है कि सर क्या वजह है जो ये सारी बातें, इस तरह के सवालात उनसे हम पूछेंगे, और जो जवाब वो देना चाहे तो बेझिझक आप उस बात को जवाब दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम में, अपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्तु सर, मैं आपको मुश्तु सर ही कहूँगा। जैसे कि मैंने कहा हूँ कि हमारी जो तहज़ीब, हमारा जो कल्चर हुआ करता था, वो कहीं गुम सा हो गया, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर? शहर औरंगाबाद का जो तहज़ीब है, एक टाइम पे जब हम लोग मौलाना आज़ाद कॉलेज में
जब स्टूडेंट थे तो स्टार्ट में हमारे साथ जो वहाँ पे एक कल्चर प्रोग्राम जो होता था, इससे कल्चर प्रोग्राम से भी थोड़ी तहज़ीब आती थी, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी हो गई थी कि 1995 के बाद से हमारे शहर औरंगाबाद का कल्चरल एक्टिविटीज़ में कमी आ गई है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है, हमारे याया भाई मेरे आप बड़े भाई हैं, और इसमें ये जो तहज़ीब में एक टाइम पर एक ये था कि जब हम लोग आज़ाद कॉलेज के स्टेज पर ड्रामा करते थे तो ड्रामों में आप अगर देख लो कि उस वक्त के कुछ लोगों ने ये कहा कि आज़ाद कॉलेज के स्टेज पर किसी ने ड्रामा कर लिया तो वो दुनिया के स्टेज पर किसी भी ज़बान पर उन्हें बात कर सकता है, माइक क्रेज़ हो सकता है, इतना क्रेज़ था। अगर आप वो स्टेज देखें तो वो स्टेज का जो स्टेज नीचे है और पब्लिक ऐसी ऊपर बैठती हैं। तो ऐसा लगता है कि जब अगर कोई डायलॉग डिलीवरी अगर कोई डिलीवर करता था तो ऐसा लगता था कि वहाँ ऊपर बात कर रहे हैं और वो अपने आंग पर आ रहे हैं, ऑडियंस जो है। तो उस वक्त के जो कमेंट्स भी आते थे तो वो कमेंट्स भी तारीफ़ काबिल रहते थे। बहुत सी चीज़ें हैं कि आज हमारे पास औरंगाबाद शहर का जो तहज़ीब ख़त्म हुई है, तो अभी उसके बाद धीरे धीरे जो है तो टीवी का एक कल्चर आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जो बेस स्कूल से जो बेस होना चाहिए अपने एक्टिविटीज़ का, तो माइक क्रेज़ इसमें कहीं आगे चल के पॉलिटिकल भी उसको फ़ायदा हो सकता है। यानी माइक क्रेज़ जब तक मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी, जैसे आपका जो ग्रुप था, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से लगाव था, आपको एक दिलचस्पी थी और आपका जुनून था, आपका जो ग्रुप था उसका। आज अगर हम देखें हमारी नई पीढ़ी को, अगर उनके सामने अगर माइक दे दिया गया, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो घबरा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कम हो गया है बहुत सारा। जो आप लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस था, नज़र आता था, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो गया है। उसकी क्या वजह है और क्या होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं जो तालीम हासिल करें उर्दू मीडियम में खुसूसन, उनको जैसे अंग्रेज़ी मीडियम हो है या मराठी मीडियम के जो बच्चे जो कॉन्फिडेंस, अदर स्कूल्स के जो कॉन्फिडेंस उनमें है, वो इन बच्चों में क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, या है भी तो बहुत कम है। हमारे पास के जो स्कूल्स हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि जो बेस स्कूल्स में जो कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे भाई एक टाइम होता था कि अभी तो एकेडमिक ईयर बहुत चेंजेस हो गए हैं ये कोविड की वजह से, तो एक टाइम होता था है कि भाई जैसे जब मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल्स के भी, यानी 1st to 10th, 10th to 12th, फिर फर्स्ट ईयर टू पीजी, ये सब एग्ज़ाम्स जो होते थे मार्च अप्रैल में फिनिश हो जाते थे। तो उस समय पे ऐसा होता था कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स और स्टाफ ये सोचता था कि अपन दिसंबर में कुछ उसका एक्टिविटीज़ कर लें, कल्चरल की दिसंबर मंथ में कर लें। कोई दिसंबर में करता था, कोई जनवरी में करता था। तो वो आज अगर आप देखें कि हमारे स्कूल्स में तादाद माशाल्लाह से बहुत है, हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स को देखें कि भाई एक स्टूडेंट, अगर हमारी कौम की बात ले लीजिए आप, हमारी कौम में एक हाफिज़ कुरान बनने की ताकत रखता है। तो ये एक्टिविटीज़ के लिए जब उसका एक जहन खुलता और आगे चल के जब उन्हें एक असरी तालीम की तरफ जब चलता है, असरी तालीम से जब चलता आगे चलता है, तो IAS और IPS उसके सामने कुछ भी नहीं हुई। जबकि हम कुरान का हिफ्ज़ की ताकत रखता है कि दुनिया की कोई भी ज़हनी सलाहियतें मौजूद है, ज़हनी सलाहियतें मौजूद है, लेकिन वो ज़हनी सलाहियतों के वास्ते स्टाफ ने प्लस एक्सपोजर नहीं है, और स्टाफ ने, प्रिंसिपल्स ने और मैनेजमेंट ने ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे भाई हो सकता खिरात का प्रोग्राम ले ले स्कूल में, 2nd स्टैंडर्ड से बोलो, 3rd स्टैंडर्ड से बोलो, 4th स्टैंडर्ड से बोलो, जो भी स्टैंडर्ड्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ में अगर उन्होंने माइक बच्चे के हाथ में दे दें, और बच्चों के जो छोटा बच्चा रहता है उसके सामने एक 500,000 बच्चे यानी पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं। तो ऐसे मैं बताता हूँ कि शायद औरंगाबाद के जो माइनॉरिटीज़ स्कूल्स हैं, इसमें मेरे ख्याल से
बहुत करके 2 या 3 स्कूल्स ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट ने सबसे पहले इसमें रोल अदा करना चाहिए कि हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। आपके ज़माने में किस तरह हुआ करता था? आप जो इतने बोल्ड हुए, आपने फिल्में भी की, आपने ड्रामे भी किए, और आपका कैरेक्टर शहर में जब भी आप मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आपने जो अपना ये किरदार बनाया तो कहीं ना कहीं वहीं से आए ना, पीछे से आए। इसमें हमारे उस्ताद अस्करी साहब, जिनका नाम है आयम फारूकी, और महरूम मन्नान सर, ये लोग जब हमने 83-84 में जब 11th में एडमिशन लिया तो आज़ाद कॉलेज की गैदरिंग के लिए लोग इंतज़ार करते थे। जैसे किसी हीरो की फ़िल्म के लिए दिलीप कुमार की रिलीज़ की इंतज़ार करते थे, तो मैं समझता हूँ कि शहर औरंगाबाद की आज़ाद कॉलेज की गैदरिंग के लिए पूरा औरंगाबाद शहर इंतज़ार करता था डेट का। और वहाँ से तकरीबन उस ज़माने में मैं समझता हूँ हमने देखा है सिटी बस जो है, स्पेशल सिटी बस तकरीबन 8 से 10 बसें आती थी हाउसफुल होने की वजह से। तो वो स्पेशल वहीं आज़ाद कॉलेज से लेके स्टेशन तक जाती थी। और उस वक्त का ये माहौल था कि क्राउड जो है, अगर हमारा कैपेसिटी आज़ाद के स्टेज की कैपेसिटी अगर हमारे पास 1200-1500 की है तो स्टेयर केस है, वो स्टेयर केस के हिसाब से होता है ओवर क्राउड। तो उसमें उन्होंने फिर ये हमारे पास से जब ड्रामे होते थे तो हम उस वक्त हमारी एक्टिविटीज़ देखकर हम लोग एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जब देखा तो इन्वॉल्व हुआ। इन्वॉल्व होने के बाद हम लोग इन्वॉल्व होके जैसी डेट आती थी दिसंबर जनवरी, सर्दी के दिन रहते थे, 12:30-1 बजे तक के गैदरिंग चलती थी। तो उस वक्त में ये हुआ कि हम प्रिंसिपल मज़हर मुइनुद्दीन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें, ये बहुत अच्छे शख्सियतें गुज़री हमारे औरंगाबाद की। तो उनके पास जाते थे तो पहले तो इनकार कर देते थे, चलो पढ़ो, ये क्या लगाया तुमने, जाओ स्टडी करो, ये क्या एक्टिविटीज़ में पढ़े तुम। तो फिर उनको एक बार वापस हकाल देते थे। फिर सेकंड टाइम पे हमारे को फिर जाना, हमने फिर मूड देखना, फिर प्यून से पूछना कि सबका मूड कैसा है, तो बोले हाँ अच्छे हैं। तो फिर हम जाना, सर ऐसा परमिशन दीजिए ना, हाँ तो ठीक है। फिर इजाज़त देते थे। फिर मीटिंग होती थी, फिर स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग होती थी। स्टूडेंट काउंसिल से फिर डिसाइड होता था कि कितने ड्रामे रखना है, कितने मुशायरा रखना है, कितने सिंगर्स हैं, क्या है जो शरीयत से रिलेटेड हो, शरीयत से हट के नहीं था। तो ये चीज़ आज़ाद कॉलेज में ये चीज़ देखी जाती थी कि जो किसी को नागवारा ना हो, तो ये चीज़ भी देखकर ये लोग जो पहले ऑब्जर्व करते थे, जैसे डॉक्टर मजीद भाई आपने इतने ड्रामे किए, आपका अपनी पसंद का ड्रामा जहाँ पर आपको लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा काम किया है, वो कौन सा है? मैंने एक ड्रामा किया था, एक बेगुनाह, जो हमने यूथ फेस्टिवल अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी से हम लोग बीड़ अस्टी गए थे। तो बीड़ अस्टी में एक ड्रामा किया था हमने, बेगुनाह। जी, क्या थीम थी उसकी? उसकी थीम ऐसी थी कि बेगुनाह बोलकर उस वक्त जैसे कि पुलिस को तो ब्लेम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसका हमने एक ऐसा एक सब्जेक्ट लिया था कि एक मर्डर हो जाता है और मर्डर होने के बाद वो डायरेक्ट नहीं होता है कि किसने किया है। तो पुलिस ढूंढते रहती हैं, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया था, जिसमें शैजूर थे, हमारे भाई अफसर हुसैन थे, सैयद नसीरुद्दीन खादरी थे, ये हमारा पूरा ग्रुप ही अल्हम्दुलिल्लाह, एहतशाम खादरी थे। तो हम लोग जब वो बेगुनाह की थीम ऐसी थी तो ऐसी एक जहन में आया कि एक शख्स बैठा है घाटी हॉस्पिटल के पास, वो अपना खाना खा रहा है। अब वो खाना ऐसा खा रहा है कि उन्हें अपनी कपड़े की पोटली खोला है और वो पोटली खोल कर उन्हें अपनी जो भी रोटी उसकी चटनी मिर्ची वो खा रहा है। वो एकदम गरीब और एकदम ऐसा कि यानी मजबूर है एकदम। तो पुलिस की वैन ऐसी जाती हैं उसके पास और उसको देखती हैं। देखने के बाद उससे कहती हैं कि क्या नाम है। वो अपना नाम बताता है, यहाँ क्या कर रहा है। तो उन्हें कहता है कि घाटी हॉस्पिटल में मेरी माँ बीमार है और कहीं 8-15 दिन से बीमार है, तो बस मैं अभी वो लोगों ने मेरे को बाहर हकाल दिया, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तो पुलिस देखती हैं इधर उधर, उसके नज़रें मारती हैं। मारने के बाद नज़र जब देखती हैं कि भाई डिस्कशन होता है पुलिस का कि जो एक मर्डर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो कहीं अपन इसके ऊपर ट्रायल तो ना कर लें। तो उसके ऊपर ट्रायल करके उसको पुलिस स्टेशन हम लेकर आ जाते हैं
और उसको इतना उसकी कस्टडी लेते हैं तो वो रोता है और बोलता है कि मेरी माँ बीमार है, घाटी हॉस्पिटल में है, बस मजबूर हूँ मैंने नहीं किया, सब मेरे को नहीं पता। तो उसमें जो मैंने इंस्पेक्टर का रोल अदा किया था उसमें एक बहुत ही एक डेंजर इमोशनल था। फिर बाद में उसको धीरे धीरे डिटेक्ट होके उसके फेवर में भी फिर हम बात करके उसको छोड़ देते हैं, वैसा था। और एक ड्रामा और था, उर्दू मेला हुआ था जिसमें खालिद सैफुद्दीन साहब और ये वो लोग जो फौजिया तहसीन खान, ये लोग ने जो मेहनत किए थे, जैसे एक बार संस्कृत मंडल में किया था, एक बार आम खास में किया था। तो उस वक्त जो है तो एक हमने एक थीम लिया था, एक वो थीम ऐसी थी कि आजकल जो लड़के लड़कियों में जो एक मिजाज आ चुका है, जैसे 498 के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर से मैं समझता हूँ अपनी माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा समझते हैं अपन इसमें। तो इसमें हमने लोग ने एक थीम बनाए थे कि एक मैं जिसमें बाप का रोल अदा किया था एज ए पेरेंट्स, तो ऐसा एक थोड़ा सा हमने स्टेज पर एक बताए थे कि डिम लाइट की है और रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30-3 बज रहे हैं और बेटी जो है अपने उसमें आ गई है, घर आ गई हैं और खटका दी है। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि खटके की आवाज़ आई, देखो कौन आया है। तो उसमें आवाज़ आई कि बाबा मैं हूँ। तो जब हमने देखा कि बेटी इतनी रात, इतनी देर रात आप कैसी आ गई, कैसा आ गई आप? तो उसमें उन्होंने कहा कि बाबा हमारे साथ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा। तो मैंने उसमें एक डायलॉग बोला था कि बेटे ये हमारा कल्चर नहीं है आधी रात को अपने ससुराल का घर छोड़कर आना, ये हमारे तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। सुबह होती कुछ ना कुछ हल निकलता, लेकिन आपने जो ये हरकत की है मैं इससे नाराज़ हूँ। तो बहरहाल वो थीम को ऐसा लेते हुए फिर यानी बात ज़रा सी होती हैं कि उन्होंने पूछे नहीं, उन्होंने देखे नहीं, तो एक मामूली सी बात होती है। वही आप लोग या फिर लतीफ़ साहब वो ग्रुप हुआ करता था लतीफ़ साहब का ड्रामों के लिए, नूर हसनैन भी बहुत अच्छे ड्रामे किया करते। तो ये समाज के उन पहलुओं पर रोशनी डालते थे अपने फ़न के द्वारा, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे अफसाना हो, या चाहे और कोई फ़नून लतीफ़े की वो हो। आज जो हमारे समाज में माहौल है जिस तरह का, जब हमारे नौजवान रातों को अपनी रातें चौराहों पर होटलों में गुजारते हैं, हमारे नौजवान को एक दिशा की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और चूंकि आप तालीम से ताल्लुक़ रखते हो, नौजवानों में आपको माना जाता है, आपकी एक बहुत पहचान है, बड़ी पहचान है, आप लोग को आपसे मिलकर लोग खुश भी होते हैं। तो आप जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी कहीं ऐसा आप महसूस करते हैं कि बनती है कि वो नौजवान जो रातों को चौराहों पर और होटलों में है, जो अपना मुस्तकबिल के बारे में उतने सीरियस नहीं है, उनको जा कर के उनसे डिस्कस करके कि उनके कोई बात उनको रास्ता बताएं, ऐसी एक जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं आज के वक्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि जो चौराहों पर जो रातों को जो बच्चे गुजार रहे हैं कि वो कुछ एक एक्टिविटीज़ में जाएं, इन्हें अदर एक्टिविटीज़ में बासलाहियत बच्चे हैं, मौजूद हैं, आज भी हैं। जैसे आपने मेरे लतीफ़ कुरैशी साहब का भी एग्जांपल दिया है। आज़ाद कॉलेज का स्टेज अगर आप देखें तो मरूम ज़हीर सिद्दीकी हैं, उसके बाद जो है तो खलील सर हैं, उसके बाद बहुत से ऐसे गुज़रे हैं कि जो आज़ाद कॉलेज के ड्रामों के लिए मैं बता रहा हूँ कि औरंगाबाद इंतज़ार करता था ये लोगों के लिए। तो इन्हीं को देखकर जब ये लोग करते थे ड्रामे, तो उस वक्त हम शायद 8, 9, 10 में थे, तो उन्हीं को देखकर हमने वो कल्चर एडॉप्ट करके हम जब एडमिशन्स लिया तो उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास आई हमारे साथ। जैसे कि मेरे उस्ताद, मैंने आपसे जिक्र किया अभी के यानी अस्करी साहब भी हैं, मन्नान साहब भी हैं, तो ये लोगों ने बहुत मेहनत की है। और आज मेरा सवाल ये था सर कि चूँकि आपका जो ग्रुप है और बहुत सारे लोग अभी है, बाहयात है माशाल्लाह, और अच्छी पोजीशन पर है, और वो लोग अपना एक ग्रुप बनाकर क्यों ना एक नया ग्रुप बनाए और वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ चालू करें। मेरा कहने का मतलब ये था, और आपको अच्छा टैलेंट होटलों में रात को और चौराहों पे मिल जाएगा। जी जी जी, ये आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे। मेरी एक ख्वाहिश ये रहती है कि भाई अक्सर जो है
ये जो चौराहों पर बैठे, और सबसे पहले जैसे ये जो टैलेंट है, ये तो ये चौराहों का एक एज का आ गया है, लेकिन ये टैलेंट को अगर आप जो है तो स्कूल लेवल से अगर आप लेकर आएँ तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि स्कूल लेवल से अगर जैसे कि जितने भी हमारे उर्दू स्कूल्स हैं उसमें, जैसे अदर स्कूल्स में देखिए कुछ ना कुछ कविता पढ़े जाती हैं, या अपने जब स्कूल स्टार्ट होता है ड्रामे होते हैं, स्कूल स्टार्ट होता है तो उस वक्त जो है तो जना गना मना पढ़ा जाता है। हमारे स्कूल सॉरी टू से, हमारे स्कूलों के लिए बैठने के लिए कमरे ही कम पड़ते हैं। बहुत सारी जो स्कूल्स है, जो अब मराठी मीडियम लीजिए या इंग्लिश मीडियम लीजिए, वहाँ पे इन सारी चीज़ों के लिए एक बड़ा बाज़ाब्ता हॉल हुआ करता है, ऑडिटोरियम हुआ करता है। जी, वो नहीं रहा हमारे पास, वो हमारे स्कूल्स में नहीं रहा। जैसे कि मैं आपको बताया कि औरंगाबाद का सबसे पुराना हाल नेहरू भवन है, वो नेहरू भवन यूज़ करते थे, जो आज एक खंडर बनकर पड़ा है। तो उस वक्त में ये था कि हमारे औरंगाबाद के जो लोग हैं, तो स्कूल्स की जब गैदरिंग डिसाइड होती थी तो वो डिसाइड करने के लिए कॉरपोरेशन में आके, या नगर परिषद थी जब, तो जब नगर परिषद से उसकी डेट्स मिलती नहीं थी। एक टाइम था कि देखिए आप औरंगाबाद से हमारे पास जैसे अदरक को पंजे औरंगाबाद आके, यानी वो महीने में 2 प्रोग्राम तो करता ही था। और लोगों के पास आज जो है तो टीवी सीरियल से हटकर अगर कोई सब्जेक्ट वाला थीम अगर किसी के पास हो तो मैं समझता हूँ तो ऑडियंस ला सकते हैं और मेल मिलाप बढ़ सकता है। एक ऐसी मेरी सोच है। टीवी की भी वही ड्रामे, वही थीम होती है जो सास बहू और वो दायरे बना कर घूमते हैं। हमारे पास अफसर खान भी एक अच्छे आर्टिस्ट है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की इंडस्ट्री में, और आपने भी उनके साथ काम किया। तो मतलब कौन सी फिल्म थी और क्या हुआ उसका बाद में? हम लोग ने दंगल बोल के थे, उसमें बाबू भट्ट बोल के औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डायरेक्टर थे। मेरे साथ डॉक्टर रियाज कुरैशी भी हैं, जिसमें सैयद नसीरुद्दीन क़ादरी हैं, मैं हूँ, अफसर खान है, लतीफ़ सर हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं उसमें। तो दंगल बोल के एक स्टार्ट किए थे हमने। तो वो उसकी भी थीम ऐसी थी कि एक बस्ती थी और एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है बन जाता है, वो बस्ती खाली करवाता है। तो फिर उसमें ऐसा ही एक जो है हीरो जो था, उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल, मैंने उसमें भी अक्सर इंस्पेक्टर मना करते थे। और भी एक दंगल के अलावा भी कोई फिल्म होती ना उनकी? ब्लैक पैंथर थी, वो एक टीवी सीरियल को, जब वो चैनल चलता था अपने पास लोकल चैनल, तो उसमें भी वीकली आती थी। और साथ ही साथ मैं जो है तो ऑल इंडिया आर्टिस्ट भी रहा हूँ, जो एवरी वेडनेसडे जो बातों बातों का जो आता था, बाखर अस्करी सर थे, मैं थे, तो कहीं हम लोग ने जो मंथ में जो हर वेडनेसडे को बातों बातों की जो सीरियल आती थी, घरेलू खाका बोलकर, उसमें मैंने भी काम किया हूँ, नूरुल हसन साहब ने किए हैं, खालिद सैफुद्दीन ने किए हैं। ये लोगों का देखकर हमीद जौहर, जो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं जौहर होटल वाले, उनको ये शौक़ ज़्यादा था। नहीं, इतना सारा टैलेंट था पहले, और धीरे धीरे यहाँ पे सब आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं। और ऐसा कहा जाता है सर कि किसी भी कौम का ज़वाल आने से पहले सबसे पहले उसके पास का कल्चर छीन लिया जाता है, उसकी तहज़ीब छीन ली जाती है। इस तरह का कहावत है, किसी बड़े आदमी ने कही ये बात। तो कहीं हम उस दौर पर उस जानिब तो नहीं जा रहे जहाँ पर हमारी तहज़ीब हमसे छीन ली गई है, ये छीन ली जा रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ इंसान को एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ लाती है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ से जीने का कॉन्फिडेंस हाई होता है, बढ़ जाता है। वो लोग हम कहीं उसको छोड़ दिया है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वो दिन अब आप अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर, आप अपने ग्रुप बनाकर इस तरह की एक्टिविटीज़, हाँ ये ज़रूर है कि मुशायरे होते हैं, कुछ गज़लों का प्रोग्राम होता है, जो अभी भी नाकाफ़ी है। जी, ये बात बराबर है कि हमारी तहज़ीब छीनने के लिए इसमें हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं, इसमें हम ही ज़िम्मेदार हैं। मसरूफियात बढ़ गई हैं, मसरूफियात बढ़ने के बाद ये हो गया है कि भाई ठीक है, एक एज ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, इसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। और वो वक्त के साथ साथ अपना एक काम ये होता है कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चों में जो टैलेंट दिखता है उसको हमने निकालना चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी हमारी भी है, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ एक अभी देखिए कि आप टैलेंट ऐसे निकल रहे हैं कि बॉम्बे में अगर कोई फ़कीर बैठा है और उसकी आवाज़ अच्छी है,
तो उसको उठा ले रहे हैं लोग। अभी मीडिया की वजह से उसको मीडिया के लिए से एक्सपोजर जो मिल रहा है उसको उठा ले रहे हैं और उठा के उसको कहाँ से कहाँ लेकर चले जा रहे हैं। तो आज मेरी एक ये बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे हैं ये हैं, वो लोग अपना वक्त ज़ाय ना करें, अपना वक्त ज़ाय ना करें। और इसमें ख़ास तौर से भी कुछ भी हो, चाहे तालीम से जुड़ा हुआ मामला हो, जो भी सलाहियतें हैं, जो अपने शरीयत से और अपने कल्चर से मिलते हुए, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी नौजवान बच्चे जो आजकल जो अलग अलग इसमें जा रहे हैं, अपने नशीली पदार्थ में जा रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में नशे की आदत हो रही है, तो वो नशे की आदत ख़त्म करें। ये हाँ, तो देखिए कैसा है कि आज अगर आप देख लें कि एक ज़माना था कि जब हमारी फैमिलीज़ में हमको इतनी परेशानी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे पेरेंट्स परेशान थे, और आज अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि मैं समझता हूँ कि कोई गरीब सा गरीब भी आज के उसमें कोई भी भूखा नहीं सोता। एक अपनी समझ है, क्योंकि देखिए कि अगर आप देखो कि हम लोग साइकिल ख़रीदने की ताकत नहीं रख सकते थे, और आज जो है तो एक रिक्शा चलाने वाले के पास, उसके बच्चों के पास 2 मोटरसाइकिल्स हैं। तो सुविधाएं तमाम है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ वक्त बर्बाद करने में जा रहा है। जो रातों को गुजार रहे हैं, बैठे हैं, और अक्सर देखा गया है, एक देखिए बनिस्बत बच्चों के, क्योंकि आप नौखंडा कॉलेज में हैं, आपको लड़कियों में टैलेंट ज़्यादा नज़र आता है या लड़कों में? नहीं, लड़कियां बहुत शार्प हैं आज के तालीम में भी, टैलेंट में भी आजकल की लड़कियां ज़्यादा है। और लड़कियों में जो घर में बैठकर जो उनके रिसर्च चल रहे हैं, ये तारीफ़ काबिल है। आप रिसर्च कर रही हैं बच्चियां, इससे इनकार नहीं है। चाहे अगर मोबाइल भी हाथ में हो तो मोबाइल से भी उन्होंने नेट पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उसमें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल्स का। जैसे यानी मर्द में, लड़कों में जो है, चौराहों पर बैठकर एक ग्रुप बन गया है, तो इंस्टाग्राम, फलाग्राम, पबजी वगैरह, ये सब ऐसी एक्टिविटीज़ में जो जा रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ की वजह से लोग जो है अपना टैलेंट खो दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे औरंगाबाद में बहुत टैलेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ निज़ाम से है, दक्कन तक है, और हमारे पास उर्दू तहज़ीब भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। बड़े हमारे बशर नवाज साहब, हमारे शाह सिराज, अपने क़ाई सलीम साहब, सिकंदर अली वज, क़मर इकबाल साहब, बहुत हमारे पास डॉक्टर मज़हर मुहिउद्दीन, हमारे ऐसे लोग जो गुज़रे, जो यकीन कीजिए आप कि हमारी एक कौम के लिए, डॉक्टर शफ़ी हमारे प्रिंसिपल, डॉक्टर उमर, ये लोग जो हैं तो एक कौम के लिए एक जज्बा रखते थे और एक तड़प रखते थे कि हमारी कौम कुछ अच्छे रास्ते पर लग जाए। जी, अच्छे रास्ते पर लग जाए। सर, वक्त काफ़ी हो गया है, भाई आपसे फिर एक उम्मीद रखते हैं हम लोग आपसे, हमारे चैनल, कि आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आप जिस फील्ड में आपकी दिलचस्पी है, वहाँ पर फिर वो कल्चर लाने के लिए आप एक ग्रुप बनाकर उसमें कोशिश करेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है आपसे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वैसे हमने अभी कोशिश किया है एक उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन की, जो हमने अभी 2 वक्तों में हमने ड्रामे वगैरह भी, वो अपने मुशायरे वगैरह भी लिए हैं, तो जिसमें हमारे मंजूर साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल मखदूम हैं, हमारी एक 11-12 लोगों की कमेटी बनी है। इंशाल्लाह हम आपके इस चैनल के थ्रू हम बच्चों से यही एक आह्वान करेंगे कि आप जो है एक अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने कल्चर को और अपने टैलेंट को बाहर निकालें, और उसको जितना हो सके आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, और आगे चल के आप हमेशा इसमें सक्सेस रहेंगे, लाइफ में सक्सेस रहेंगे। ये थे बुशर जनाब ज़कीउद्दीन साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की, कुछ बातों जो पुरानी थी उसे कुरेदा, कुछ उनसे क़िस्से सुने, और आज के नौजवानों से जो उम्मीदें उन्हें हैं, वही उम्मीदें हमारे चैनल को हमको है, कि नौजवान बच्चों से खुसूसन एक गुजारिश है कि आप अपना वक्त होटलों में और रातों को चौराहे पर ज़ाहिर ना करें। आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसको ठोस यानी बुनियाद से उसको आप उसकी मालूमात हासिल करें। जब तक कि कोई भी प्रोफेशन हो, जब तक आप उसमें उसका पूरा नॉलेज नहीं लेते, तब तक आप बड़े कामयाब इंसान नहीं बन सकते हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू आपको, हमारे चैनल की जानिब से आपसे ये गुजारिश है
कि जिस तरह सर ने कहा तो अपने टैलेंट को आगे लाइए। और सर ने हमसे ये भी वादा किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स को फिर से शुरू करेंगे ताकि नौजवान बच्चों और बच्चियों में इसके वो जज्बा पैदा हो और वो ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी ये कर सकते हैं, तभी हम और दूसरी कौमों के साथ बराबर से खड़े हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क। थैंक यू।